है गाइस, वेलकम टू जिलानी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग 6 क्लास के चैप्टर 1 के कुछ जो मेन शॉर्ट नोट्स हैं उनके मेन पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। देखिए, इसे आप समरी भी समझ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको चैप्टर को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हम उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर आज बहस करेंगे। हिस्ट्री के चैप्टर 1 में व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन की चर्चा की गई है। देखिए, हम लोग हिस्ट्री को जैसे खोलेंगे, 6 क्लास का हिस्ट्री एक ऐसा हिस्ट्री है, इसमें लिखा हुआ आवर पास्ट। हम लोगों को बहुत सारे इतिहास के बारे में जानना है, सिर्फ किसी एक समुदाय के बारे में नहीं जानना होता है। इसीलिए क्या कहा गया, आवर पास्ट। तो उसमें से कहा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। देखिए, क्या, कब और कैसे। हिस्ट्री के बारे में समझिए। हिस्ट्री इज ए क्रोनोलॉजी अकाउंट ऑफ इवेंट्स दैट टुक द प्लेस इन पास्ट। पास्ट में क्या क्या हुआ। इतिहास दरअसल उन सब इवेंट का क्या है, एक जगह है। इतिहास में उसे एक जगह मिलती है, हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो उन सब चीज़ों को समझते हैं कि हमने क्या गलतियां की, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या किया हम लोगों ने। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। आखिर ये सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्यों चाहिए। देखिए, इन सब चीज़ों का जानकारी आपके पास होना चाहिए। आप एक स्टूडेंट हैं, जितना जानकारी हो सके उतना मिलना चाहिए। क्या कहा है, वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट कहता है वी शुड स्टडी हिस्ट्री इट एज इट टेल अस अबाउट आवर पास्ट। ये हमें क्या बताती है, बीते हुए कल के बारे में बताती है। ये हमें क्या करती है, अंडरस्टैंडिंग देती है कि एंशिएंट में कैसा कल्चर था, कैसा लाइफस्टाइल था लोगों का। इन सब चीज़ों के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, कैसा रहन सहन था, क्या खाते थे, क्या करते थे। इसके मदद से हमें क्या कहता है, इट हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ द वर्ल्ड। पास्ट की मदद से, मतलब हिस्ट्री पढ़ते हैं जो, उससे हमें आज में अगर कोई बहुत बड़ी समस्या आती है, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे भी वैसा कोई घटना दिखाई देता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर उन लोगों ने कैसे इन घटनाओं से निपटारा किया था, छुटकारा पाए थे। उन सब चीज़ों से निपटने के लिए हमें हिस्ट्री मदद करती है, इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। तो पहला ये टॉपिक था। लेकिन देखिए, टाइम फ्रेम की चर्चा आती है। आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी, उसके लास्ट में इस चीज़ का चर्चा की गई। इसका चर्चा हम इसलिए पहले कर रहे हैं। देखिए, बात क्या है, कहा कि हिस्टोरियंस यूज क्रोनोलॉजिकल, मतलब इतिहास सिक्वेंस का बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है उन लोगों के बीच। लेकिन कैसे होगा, आखिर कोई एक मेन पॉइंट होना चाहिए। आप जब मैथ बनाते हैं तो बीच में एक पॉइंट लेते हैं, इसको एक्स मानते हैं कि नहीं। उसके बाद ये रहता है +1, उसके बाद इधर जाएंगे तो -1 -2, ऐसे ना रहता है। लेकिन किसी एक मेन पॉइंट को मानते हैं कि नहीं। जब तक नहीं मानेंगे समझ में आएगा क्या, तभी तक नहीं आएगा। इसी तरह से हिस्टोरियंस ने क्या किया, तय किया, एक मेन पॉइंट मांगते हैं। कब, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट का जन्मदिन से। तभी से उन लोगों ने क्या किया, साल को 0 कर दिया। बात को समझिए, किसके जन्मदिन से, जीसस क्रिस्ट का जन्म से। एनी इवेंट्स बिफोर क्रिस्ट, मतलब उनके जन्म से पहले जितना भी इवेंट्स हुआ, जो भी घटना हुई हो, उनके सामने क्या लगेगा, BC लगेगा उसके बाद में, ठीक है। एंड इवेंट्स आफ्टर हिज बर्थ, उसके जन्मदिन के बाद क्या कहा है, जीसस के जन्मदिन के बाद AD लगेगा। इस बात को आज समझ जाइए। अगर जिस जगह 0 हुआ है, उससे पहले जितनी भी घटना घटी है उसको क्या बोलेंगे, BC, यानी किसके, जीसस के जन्मदिन से, क्रिस्ट के जन्म से पहले AD। उसके बाद वाले घटना को AD। हम लोग अभी किस में है, AD में है। देखिए, इसको इधर वाले सारे के सारे इतिहास 237 से अगर कोई करेगा तो इसका आगे कैसे बढ़ेगा, 227, ऐसे करके जाएगा। ये दिन ब दिन घटेगा। लेकिन ये क्या होता है, प्लस होता है। इधर क्या होगा, माइनस होगा। सेम मैथमेटिक्स का सीक्वेंस यहाँ पे भी काम करता है। इस बात को समझ जाइए आज, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग कि BC AD के किस तरह क्यों इस्तेमाल किया जाता है हिस्ट्री में, और इसका इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो हिस्ट्री का जो सीक्वेंस होता है ना, पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। इसका जो टाइम लाइन है उसको 3 अलग अलग स्टेज में बांटा गया है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। समझिए, प्री हिस्ट्री मतलब इस वक्त में आदि मानव कुछ इस तरह से था, उनको खाने पीने का कोई ढंग तौर तरीका नहीं था, उसको पता ही नहीं था। ये सबसे पुराने युग की बात कर रहा है। इस हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद एंशिएंट, मिडाइवल, और उसके बाद मॉडर्न। इन तीनों हिस्ट्री को इसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये सब जो है, ये उससे भी पहले की हिस्ट्री है। हम लोग इस हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं। आप लोग स्टोन एज पढ़ते हैं कि नहीं, हड़प्पा से भी हड़प्पा पढ़ते हैं। ये सब एंशिएंट नहीं है, ये सब क्या है, पाषाण काल, स्टोन एज, ये सब प्रोटो हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री है स्टोन एज, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब जाके हिस्ट्री पढ़ते हैं। तब इसमें से हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंशिएंट पढ़ते हैं, मिडाइवल पढ़ते हैं, उसके बाद मॉडर्न पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री को 3 अलग स्टेज में बांटा गया, 3 डिफरेंट स्टेज में बांटा गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, है क्या। देखिए, आवर पास्ट कहा है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अपने पास्ट के बारे में जानते हैं कि नहीं। ये रहा आवर पास्ट। दोस्तों, आगे चलते हैं, ठीक।
हाउ वाज द नेम अराइव्ड इंडिया, इंडिया आखिर आया कैसे, इस बात को भी समझिए। इंडिया का आना, इंडिया नेम जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी एक देश के लिए करते हैं कि नहीं, तो आज समझते हैं कि ये कैसे। आवर कंट्री इंडिया कॉल्ड भारत, भारत इंडिया को भारत भी कहा जाता है। भारत वाज यूज्ड पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए। नॉर्थ इंडिया मतलब जम्मू कश्मीर साइड के, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ वो सब, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड, इन सब साइड के लोगों के लिए, नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। संस्कृत कंपोजिशन था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इस चीज़ का ये मिलता है, प्रमाण मिलता है कि पहले ज़माने में, पहले के वक्त की बात करें अगर हम, नॉर्थ इंडिया के लोगों को क्या कहा जाता था, भारत कहा जाता था। द वर्ड इंडस, जो इंडस नदी है, सिंधु नदी है, वो ट्रेस करती है किस चीज़ को, इंडिया वर्ड का। सिंधु नदी के किनारे जो संस्कृत वर्ड है सिंधु, ये इसी को इंडस बोलते थे अरब कंट्रीज वाले। धीरे धीरे वहीं से क्या आया, इंडिया वर्ड आया। इंडिया यहाँ से आया, लेकिन भारत कहाँ से आया, नॉर्थ इंडिया के लोगों को क्या कहा जाता था, भारत कहा जाता था। इसकी चर्चा कहाँ है, कंपोजिशन संस्कृत वर्ड में, किस में, ऋग्वेद में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसका अगला टॉपिक देखते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग कैसे जानते हैं पास्ट के बारे में। पास्ट के बारे में जानना, आखिर हमें आज लगता है कि किताब किसने लिख दिया, कैसे लिख दिया, तो हम लोगों को जानकारी मिलती है, तो हम लोग जानते हैं किताब की मदद से। लेकिन यह क्या क्या, आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस स्टडी सेवरल सोर्सेज टू टेल अस अबाउट द पास्ट, ये लोग अलग अलग संसाधनों को देखते हैं, उसकी मदद से हमें क्या होता है, पास्ट की जानकारी मिलती है, हम लोग जान पाते हैं। दे आर टू सोर्स, दो ही सोर्स होता है, एक तो होता है आर्कोलॉजिकल और एक होता है लिटरेसी। आर्कोलॉजिकल मतलब समझिए कि जो आर्कोलॉजिस्ट, जैसे कि मान के चलिए पहले ज़माने का रखा हुआ बिल्डिंग्स, पोर्ट्स, क्वाइंस, इन सब चीज़ों को कौन, इन सब चीज़ों से कौन जानकारी देगा हमें, आर्कोलॉजिस्ट, उसी को क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिकल थिंग्स। और लिटरेसी में ये आ जाएगा, मान के चलिए किसी ने बायोडाटा लिखा, अपना बायोग्राफी लिखा, तो मनोस्क्रिप्ट हाथ से लिखा गया चीज़, वो सब अगर बच के रह गया है मंदिर में, मस्जिद में, कहीं बड़े बड़े टेम्पल्स में, तो मनोस्क्रिप्ट से हमें क्या मिलता है, लिटरेसी से जानकारी मिलती है। या इंस्क्रिप्शन जो दीवारों वारों में लिखा गया है, पत्थरों में लिखा गया है, उनसे भी मिलती है। दो अलग अलग सोर्स है कि नहीं, यही दो सोर्स है, इन दोनों सोर्स को हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी होता क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करना, प्री हिस्ट्री थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ साइट्स एंड एनालिसिस फिजिकल रिमेन्स, जो भी फिजिकल चीज़ें बची हुई है उनका एनालिसिस करना, ये क्या कहलाता है, आर्कोलॉजी कहलाता है। आर्कोलॉजिस्ट यूज सोर्स लाइक मोनूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस। आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो क्वाइंस बचे हुए हैं, जो इंस्क्रिप्शंस बचे हुए हैं पुराने ज़माने का, ज़मीन के नीचे कहीं दबा हुआ है, कहीं भी है, कहीं से भी मिलता है, तो उन सब चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। उसके बाद क्या हैंड राइटिंग और इन्हें तो रिटर्न रिकॉर्ड्स पास्ट इज नॉन लिटरेसी सोर्स, लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ चीज़ या कोई भी चीज़ जो क्या हो, लिखा हुआ रिकॉर्ड हो, क्या कहा, रिटर्न रिकॉर्ड का है कि नहीं, इसके उससे हमें क्या होता है, वो लिटरेसी सोर्स है, वो लिखा हुआ सोर्स है, उनसे हम लोग पढ़ते हैं, उन सोर्स से हमें जानकारी मिलती है कि पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लिटरेसी सोर्स इंक्लूडिंग टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, एक होता है रिलीजियस लिटरेसी, दूसरा होता है सेकुलर लिटरेसी। एक तो ये होता है कि धार्मिक जो किताबें लिखी गई है, धर्म के बारे में लिखा गया, उन सब चीज़ों के बारे में उनसे जानकारी मिलती है। उसका सेकुलर मतलब कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि आम आदमी की तरह मतलब खुद लिखते उगते होंगे, तो उन सब से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद क्या है, वाई स्टडी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। देखिए उन सब हम लोग मान के चलिए ये लगता है कि क्यों पढ़ना जरूरी है, आखिर उनके जितने भी सोर्स है, जिनके जितने भी संसाधन हैं, उनको पढ़ना जरूरी क्यों। देखिए दोस्तों, ऐसे नहीं पता चलेगा ना, जब तक वो लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारी हिस्ट्री किस काम करेगा, हम लोगों को पढ़ना होता है। तो देखिए यहाँ पहले पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट कहते हैं, टू ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्टडी हिस्ट्री। दो तरह के लोग होते हैं जो कि हिस्ट्री को पढ़ाई करते हैं, मतलब हिस्ट्री को पढ़ाई किए हैं या बताए हैं, हिस्ट्री चीज़ों को बताए हैं। वन वाज कॉल्ड, एक है जिसको आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं, दूसरा वाला क्या है, जिसको हिस्टोरियन कहते हैं। हिस्टोरियन उसी को कहते हैं जी जो हिस्ट्री लिखता है, आर्कोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जो कि पुराने काल में बचे बिल्डिंग्स देखते। अगला पॉइंट में देखिए वही चीज़ समझाया गया। आर्कोलॉजिस्ट स्टडी रिमेन्स बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स, पत्थर के बने हुए बिल्डिंग्स, ब्रिक्स के बने हुए जो पेंटिंग्स हैं जमीन के नीचे, इसको भी चलता है। इन सब चीज़, जो सब भी चीज़ दबी हुई भी है या फिर ऐसी चीज़ जो कि मतलब लिटरेसी फॉर्म में नहीं है, उन सब चीज़ों का जानकारी हमें कौन देता है, आर्कोलॉजिस्ट देते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट क्या करता है, आर्कोलॉजिस्ट का काम ही है जो भी दबा हुआ चीज़ हो, बहुत वर्षों से दबा हुआ चीज़ हो, अगर किसी भी फॉर्म में, अगर लिटरेसी फॉर्म में रहेगा तो कौन दिखेगा, ठीक है। अदर ग्रुप वाज कॉल्ड हिस्टोरियन, दूसरे ग्रुप क्या कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं। वो लोग हैं हु स्टडी द पास्ट यूज्ड इन्फॉर्मेशन इन इंस्क्रिप्शन सील्स एंड स्क्रिप्ट्स। जो चीज़ें लिखी गई हो, जो सील किया हुआ हो, मतलब पहले का हो, जो इंस्क्रिप्शन हो, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी कौन देता है, हिस्टोरियंस देते हैं।
हिस्टोरियंस पढ़ाई करके बताते हैं, आर्कोलॉजिस्ट छानबीन करके बताते हैं, दोनों में बस इतना डिफरेंस है। तो ये दोनों अलग अलग सोर्स से हमें हिस्ट्री की जानकारी देते हैं, तो और हमें हिस्ट्री की जानकारी लेना जरूरी है। हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पहले देखा कि हिस्ट्री क्यों हमें जानना जरूरी है। हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम पास्ट में क्या गलतियाँ की हैं। तो आगे देखिए आगे में क्या कहा, आवर पास्ट। आवर तो समझ में आता है, पास्ट में एस लग गया। आखिर आपको लगता होगा कि सर आखिर पास्ट में एस क्यों लगा है, हम लोग पढ़ेंगे और आगे भी हिस्ट्री में उसमें नहीं लगा पड़ेगा। देखिए बात ये है, आप यहाँ पे सिर्फ किसी एक समुदाय के बारे में जानते हैं, क्या किंग के बारे में जान रहे हैं या फिर उसकी क्वीन के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं ना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मर्चेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसी में देखेंगे। देखिए हिस्ट्री है ना, हमें अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है, ऐसा नहीं एक ही दिन में आ जाएगा। तो ये अलग समुदाय है, मर्चेंट अलग समुदाय है, ट्रेडर्स अलग है, पीजेंट्स अलग है, उसके बाद फार्मर्स को देखेंगे, उसके बाद हेडर्स को देखेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग 6 क्लास में हर इसी के बारे में देखेंगे। इंस्क्रिप्शन के बारे में अलग से पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शन के बारे में जब अलग से पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या कह रहा है, इसी तो कह रहा है हमारा पास्ट, हमारा बीता हुआ कल, इसका मतलब कुछ अधिक चीज़ें हैं, इसीलिए पास्ट में ये है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखिए पहला वाई स्टडी हिस्ट्री, ये तो पहले टॉपिक में ही मैंने समझा दिया। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखें, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो ये भी एक डेमो ही है, जिस तरह से हर क्लास का डेमो होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रॉम हंटिंग, गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब बताइए ये बदलाव हो रहा है क्या। देखिए हिस्ट्री दरअसल हिस्ट्री नहीं, ये एक इवोल्यूशन है, वक्त के साथ बदलाव को इवोल्यूशन कहते हैं। तो ये समय समय का बदलाव है कि नहीं। पहले लोग हंटिंग गैदरिंग करेगा, हंटिंग करके मतलब गैदरिंग करेगा, हंट करेगा तो उसके पास क्या होगा, गैदर होगा, चाहे फूड्स के फॉर्म में हो, लकड़ी के फॉर्म में, किसी भी चीज़ के फॉर्म में क्या हो, गैदरिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, ग्रोइंग फूड्स, भोजन उगाने के लिए वो लोग सीख जाएंगे। बात यही है। तो ये एक इवोल्यूशन है कि नहीं। वो लोग पहले हंटिंग करके गैदरिंग करते हैं, अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ग्रोइंग फूड्स, अब खुद ही भोजन उगा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग अर्ली सिटी देखेंगे। इस तरह से समय समय पे सारा चैप्टर्स को पढ़ेंगे, किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, नया क्वेश्चन, नए नए आइडियाज आएंगे लोगों के मन में। फिर अशोका के बारे में पढ़ेंगे, ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो दोस्तों अगला टॉपिक में हम लोग अगले चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसका नोट कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।